वेलकम भाइयों और बहनों, बहुत ही दिन के बाद आज आने जा रहा है हमारा 1.3 एक्सरसाइज का लेक्चर नहीं बोलेंगे, हम लोग खेलेंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे 1.3 एक्सरसाइज सेट्स का और हमें 100/100 मिल जाएगा। कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, इजी वे में हम पढ़ेंगे, आपको मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप बुक निकाल लीजिएगा, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे आंसर दूंगा, आपको समझाऊंगा, आप समझ जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन में बोला गया है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। सबसे पहले समझते ये होता क्या है। बाय द वे, मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में सब समझा रखा हूँ, ये सब क्या है नहीं है। आपने अगर नहीं देखा, समझा दे रहा हूँ, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5। अगर मैं पूछूँ ये 1 सबसेट ऑफ ए है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे है। अगर मैं पूछूँ 6 ये सबसेट ऑफ ए है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे नहीं है। कैसे पता चला, सेट में जो जो एलिमेंट है इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हो, ये जो ए सेट है, ये सब जो एलिमेंट्स है, ये सब इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें तो 1 है, 1 एलिमेंट तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 6 नहीं है, इसलिए नहीं कर रहा। कितना आसान है, समझ में आया। चलो अब बढ़ते हैं आगे, अब क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। पहला क्वेश्चन में हमारे पास है 2 3 4 डैश 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 1 2 3 4 5। आई गेस यही है 1 2 3 4 5 2 3 4। मैं अगर आपसे पूछूं ये इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये 2 3 4 देखो, इसमें 2 3 4 है, तो ऐसे दे दो, हो गया है। दूसरे वाला क्वेश्चन देखो आप, क्या बोला गया है, ए बी सी बी सी डी, ए बी सी बी सी डी, क्या ये बिलोंग कर रहा है। ठीक से देखो, ए यहां पर है, यहां पर तो नहीं है, तो ऐसा सिंबल दे दो ना, काहे का टेंशन। तीसरा नंबर क्वेश्चन उठाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तुम्हारा स्कूल है, ठीक है, स्कूल में बहुत से क्लासेस हैं, उसमें से बोला गया क्लास 11th का बात, क्लास 11th का स्टूडेंट के बात। और एक तरफ क्या है, इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ये तुम्हारा स्कूल है और ये तुम्हारा स्कूल है जिसमें सिर्फ क्लास 11th है। तुम मुझे बताओ, ये स्कूल है जहाँ पर क्लास 11th है और इसके स्टूडेंट, और ये पूरा स्कूल है जहाँ पर ये क्लास भी बिलोंग करता है। एक स्कूल में क्लास 11 तो ऑब्वियसली बिलोंग करेगा ना। तो तुम मुझे बताओ, क्या ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अरे भाई सिंपल से समझो ना, एक स्कूल है, एक तरफ बोला गया है कि सिर्फ क्लास 11th के स्टूडेंट्स, और एक तरफ बोला गया है पूरा स्कूल का स्टूडेंट, तो ये बिलोंग तो करेगा ही करेगा। ये कोई सवाल है क्या पता नहीं चलने का, आपको ये खुद ही पता चलना चाहिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन के प्रति चलते हैं, मतलब डी नंबर। कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं, बहुत जल्दी आसानी से हम लोगों का हो जाएगा। चलो डी नंबर क्वेश्चन को उठाते हैं। क्या बोला गया है, एक प्लान है, ठीक है, प्लान को मतलब ऐसे कहा जाता है जहां पर एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो। क्या बोला गया है, सर्कल इन द प्लान, सर्कल होना चाहिए, ओके। एक तरफ क्या बोला गया है, सर्कल इन द प्लान रेडियस 1 यूनिट, हर एक सर्कल का रेडियस सेम होगा। भाई तुम ठीक से गौर करो, यहाँ पर तो सर्कल सब डिफरेंट रेडियस के हैं, यहाँ फिर सिर्फ सेम रेडियस का है। क्या बिलोंग कर रहा है, सिर्फ एक ही हो सकता है बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये वाला तो नहीं कर रहा है ना। सिंबल दे दो, समझ में आया। चलो दूसरे के प्रति बढ़ते हैं।
5 नंबर ये सेम है, ट्राइंगल इन द प्लान, ट्राइंगल इन द प्लान, प्लान एक तरफ क्या है, रेक्टेंगल इन द प्लान। इसमें हर एक प्रकार के ट्रायंगल है, यहाँ पर हर एक प्लस का हर एक प्रकार का रेक्टेंगल है। कहाँ से बिलोंग कर रहा है खुद ही देख लो, नहीं कर रहा, ऑब्वियस सी बात है। चलो उसके बाद वाला उठाते हैं, 6ठा नंबर क्या बोला गया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और एक तरफ क्या है, ट्रायंगल। देखो इक्वी ट्रायंगल क्या होता है, जिसका हर एक साइड इक्वल हो, और ट्रायंगल क्या होता है, बहुत प्रकार का होता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ट्रायंगल का पार्ट है ना, बिलोंग तो करेगा एच। चलो नेक्स्ट उठाते हैं, क्या बोला गया है, सातवां बोला गया है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन होना चाहिए बट नेचुरल नंबर होना चाहिए। डेट इज क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, अप टू इन्फिनिटिव। एक ये दिया गया है, डैश है, उसका क्या है, इज एन इंटेजर। इंटेजर क्या होता है बचुआ, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो क्या ये बिलोंग नहीं कर रहा, ओ सॉरी इधर पे डॉट 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 होगा, हाँ ओबीएससी कर रहा है। ये सब आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख कर आना चाहिए था, ठीक है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एक नंबर उठाते हैं, क्या है, ए है, बी है, उसके बाद क्या है, बी है, सी है, ए है। बताओ बचुआ क्या ये फॉल्स है, यहाँ पर ए है, बी है, यहाँ पर क्या है, ए है, बी है, सी है, ये तो सबसेट होना चाहिए था, ये तो गलत दे दिया, लिख दो फॉल्स। दूसरा उठाते हैं, ए है, ई है, और एक तरफ क्या है, वावेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है, ए ई आई ओ यू। समझ में आया, ए इधर भी ए, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। चलो तीसरा उठाते हैं, तीसरा क्या है, 1 2 3 सबसेट 1 3 5। देखो यहाँ पर 1 2 3 है, लेकिन वहाँ पर 1 3 5 है, ये तो 2 मिसिंग है। ये तो ऐसा होना चाहिए था, बट क्वेश्चन में कैसा गिवन है, क्वेश्चन में तो ऐसा गिवन है, तो इसको लिख दो फॉल्स। मतलब एक सिंपल सा क्लियर चीज समझ लो, सबसेट है ना, इसके इस साइड स्मॉल होना चाहिए, इसके इस साइड बिग होना चाहिए, और ये इसमें बिलोंग करना चाहिए। मतलब इधर भी सेम सेम होना चाहिए। समझ पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट के प्रति बढ़ते हैं, चौथा नंबर उठा लेते हैं, इसका आंसर तुम मुझे कमेंट में बताओ कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। कमेंट बॉक्स में बता दियो, तभी मैं समझूंगा तुम फोकस दे रहे हो या फिर नहीं दे रहे हो। चलो 5वां नंबर उठाते हैं, चलो 5वां नंबर उठाते हैं। 5वां नंबर इंटरेस्टिंग, आपको मजा आएगा। बिलोंग्स टू ए बी सी। अब बचुआ मुझे बताओ, बताओ मेरी जान क्या होगा ये। तुम तो बोलोगे ट्रू, बट मैं बोलूंगा फॉल्स। क्यों, ये बिलोंग्स टू है बचुआ। आप तो बोलोगे ए तो इधर भी है, ए तो इधर भी है, तब तो ये बिलोंग कर ही रहा है। मेरी जान नहीं कर रहा है। यहां पर ये ब्रैकेट देख पा रहे हो, हाँ जी हम तो देख रहे हैं। अगर इसमें कुछ ऐसा होता तब आंसर ट्रू हो जाता, बट ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है,
इसलिए आंसर होगा फॉल्स। अब मेरा बात को तुम घोल के पी जाना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। क्या है वो इंपॉर्टेंट बात, ध्यान दो इधर पे। एक बात नेसेसरी है ध्यान देना, जहां पर भी बात करा जाए सबसेट का बात करा जाए, वहां पर जितने भी एलिमेंट्स है हर एक ब्रैकेट में होगा, हर एक चीज ब्रैकेट में होगा अगर सबसेट। समझ पा रहे हो? अगर बिलोंग्स टू है राइट साइड तो ब्रैकेट रहेगा ही, इस साइड ब्रैकेट नहीं भी रह सकता, रह भी सकता है। मतलब इस साइड जैसा होगा कॉपी पेस्ट सेम टू सेम इधर रहना चाहिए। नहीं समझाओ, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं तुम्हें। देखो लेट्स से इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको ले रहे हैं हम, क्या है इधर पे देखना ठीक से, सबसेट है, ए है, ए बी सी है, तो ये बिलोंग कर रहा है, हाँ जी कर रहा है, ये तो ट्रू है। अगर मैं कहूं ये बिलोंग कर रहा है, क्यों, इधर ब्रैकेट नहीं है, जहां पर सबसेट है उधर ब्रैकेट होना चाहिए, तो ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ही नहीं है, ये तो रॉन्ग ही है। अब एक और चीज समझ लो, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैंने फिर से बोला था जहां पर बिलोंग्स टू हो जाए उसके लेफ्ट साइड में ब्रैकेट हो भी सकता है, ब्रैकेट नहीं भी हो सकता, यहां पर तो नहीं है, लेकिन ये एलिमेंट ये पूरा का पूरा इधर है कि नहीं, तो आंसर है ट्रू। और इधर देख लो, इधर पे बिलोंग्स टू के इस साइड ए ब्रैकेट में है, लेकिन इधर पे ए सिंगल है, अगर ब्रैकेट होता तो आंसर ट्रू होता। ए ब्रैकेट में है, ए ब्रैकेट में है, तब ये ट्रू हो जाता, लेकिन इधर पे ए ब्रैकेट में है, चूंकि इधर पे ब्रैकेट ही नहीं है, तो आंसर फॉल्स। आई गेस तुम समझ पा चुके होगे। चलो अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, 2 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन। चलो चलो बढ़ते हैं आगे, रुकते नहीं हम पीछे, चलो चले। 6 नंबर को उठाते हैं, 2 का 6वां नंबर क्वेश्चन। क्या बोला गया है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 और एक तरफ है नेचुरल नंबर which डिवाइड्स 36 को कौन सा नेचुरल नंबर डिवाइड करता है बचुआ, 36 इसको कौन सा नंबर डिवाइड करता है। अगर मैं तुमसे पूछूं 1 करता है 2 करता है 3 करता है 4 करता है 6 करता है 7 नहीं करता, नहीं 7 नहीं करता, 8 भी नहीं करता, 9 करता है, 10 भी नहीं करता, 12 करता है। समझ पा रहे हो, कुछ यही है। तो अगर पूछो 2 4, इधर पे तो 2 4 है, तो क्या सबसेट नहीं होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा। पूछा गया है which divides 36 को कौन डिवाइड करता है? 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है, 9 करता है, 12 करता है। इधर भी तो 2 4 है, इधर भी 2 4 है, तो सबसेट नहीं होगा क्या? जरूर होगा, एक लाइक लगा देना। चलिए बढ़ते हैं आगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तब तक आप स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा ठीक से। समझ पा रहे हो? एक और चीज आपने थोड़ा मिस कर दिया है। क्या? 12 होगा ठीक है, लेकिन 36 भी तो होगा। क्यों? 36 1 जार 36 नहीं होता, तो 36 नहीं होगा क्या? वो भी होगा। समझ पा रहे हो ना? ट्रू। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू।
ठीक। उसके बाद क्या बोला गया है हमारे 3 नंबर क्वेश्चन में, बहुत मजा आएगा। ये 3 नंबर क्वेश्चन ना बहुत मुझे मजा आता है देख के, आप भी देखिएगा। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। ए नंबर में क्या, ए नंबर एक सेट है, क्या गिवन है, 1 2 3 4 5। उसके बाद क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। आपको एग्जाम में वाई नहीं पूछा जाता, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप बस इसमें ध्यान दीजिए। और वैसे भी तो मैं इनकरेक्ट क्यों नहीं वो तो बता ही दूंगा, तो आप लिख देना खुद, आप खुद ही समझदार हो, मुझे पता है। चलो एक नंबर को उठाते हैं, क्या है 3 4 सबसेट ऑफ ए। आप मुझे बताओ, रुको सबसे पहले मैं सब लिख ही लेता हूं। चलो सबसे पहले इसको देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है ये है, इधर क्या बोला गया, ब्रैकेट के अंदर है 3 4 सबसेट है। आप बोलोगे ये तो ट्रू है, बट मैं बोलूंगा नहीं, ये फॉल्स। आप तो बोल रहे होगे भैया आपने तो थोड़ी देर पहले कहा जहां पर सबसेट होता है उसके लेफ्ट साइड ब्रैकेट होता है, इधर भी तो ब्रैकेट ही है, तो इसमें गलती क्या है। गलत ये नहीं है, ठीक से देखो, ये एक ब्रैकेट है, 3 4 में और एक ब्रैकेट लगा हुआ है, और एक ब्रैकेट लगा हुआ है, और एक ब्रैकेट लगा हुआ है, इसलिए फॉल्स होगा ना बेटू। ये देखो तो ये कैसे बिलोंग कर रहा है इसमें, अगर इसमें कुछ ऐसा होता तब ये बिलोंग हो जाता है, तब ये सेट कहलाता। इसके अंदर जो जो चीजें सब एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, और इधर पे ब्रैकेट ये नहीं दिया गया है, तो एलिमेंट्स कभी भी सबसेट नहीं हो सकता। इधर भी एक सेट होना चाहिए, हमेशा लेफ्ट साइड में एक सेट होना पड़ेगा, तो इधर एक ब्रैकेट होता तो हम ट्रू लिख देते, बट नहीं है, खैर कोई बात नहीं। अब इसको देखते हैं, 3 4 इधर बिलोंग्स टू है, तो आप बताओ, आपको खुद ही पता है इसका आंसर होगा ट्रू। कैसे, ये पूरा का पूरा ये सेट हो चाहे एलिमेंट हो, कुछ भी हो सकता है, इधर ब्रैकेट होने से भी चलेगा, नहीं होने से भी चलेगा। लेकिन आप पूछोगे अगर ये ब्रैकेट उठा दे तो क्या होगा, तब तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा मिलाकर ही तो एक एलिमेंट है ना। ये पूरा का पूरा इधर कॉपी हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, तो ट्रू आंसर लिख दो। समझ पा रहे हो ना, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इधर पे सेट भी हो सकता है और एलिमेंट भी हो सकता है, समझ पा रहे हो। सबसेट के लेफ्ट साइड हमेशा सेट होगा, बिलोंग्स टू के लेफ्ट साइड हमेशा एलिमेंट होगा या सेट होगा, तो ये एलिमेंट है, समझ पा रहे हो, ये एलिमेंट है, एलिमेंट है इसलिए फॉल्स हुआ। ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट पूरा कॉपी पेस्ट हो रहा है, तो ट्रू। अब इसको देखो, ये क्या, ये एलिमेंट या सेट है, ये तो सेट है, ये सेट है, तो ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है, ट्रू। समझ पा रहे हो मेरा बात, नहीं समझ में आया थोड़ा रिवाइंड कर लो वीडियो को और अच्छे से समझ पाओगे। बाय द इंट्रोडक्शन भी देख कर आ जाना, बता रहा हूँ, ये एलिमेंट है, एलिमेंट में सेट है, और ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है, तो ट्रू हो गया 1, ये ट्रू होगा, ठीक है 1। इसमें ब्रैकेट होना चाहिए था, ब्रैकेट नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा ये। उसके बाद ये देखो 1 2 5, 1 2 5 ये तो बिलोंग कर रहा है, तो लिख दो ट्रू, ठीक है। अच्छे से समझ लो, उठा लो, मैं ये इरेज कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा इधर पे।
चलो नेक्स्ट उठाते हैं क्वेश्चन। सात नंबर 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। इसके बाद 8 नंबर 1 to 3 सबसेट ऑफ ए। 9 नंबर देखते हैं 5 बिलोंग्स टू ए। 10 नंबर देखते हैं 5 सबसेट ऑफ ए। 9 नंबर देखते हैं ब्रैकेट के अंदर 5। ये क्या बुलशिट बातें दिया गया है। देखो सबसे पहले देखो 1 to 5, 1 to 5 है, ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? आप बोलोगे कर रहा है, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं कर रहा, फॉल्स। ये एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट होना चाहिए। कहाँ पर कॉपी पेस्ट है? इधर तो सेट के हिसाब से दिया गया, इधर तो ये 1 to 5 एलिमेंट है, तो फॉल्स। 1 to 3, ये 3 तो 4 के साथ है, तो ये तो आधा पूरा है। देख पा रहे हो ना? रुको मैं ये ठीक से लिख दे रहा हूँ। आप ठीक से देख पा रहे हो ना? इधर 1 to 3 है, ये तो ब्रैकेट मतलब 4 के साथ है, तो ये कैसे होगा? इधर तो ठीक से है ही नहीं, तो फॉल्स। 5 इधर पे कहाँ दिख रहा है तुमको? फॉल्स। इसके बाद 5 सबसेट है, आप बोलोगे फॉल्स, लेकिन मैं बोलूँगा ट्रू। क्यों? क्योंकि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर हो गया था। कभी 5 को ब्रैकेट के अंदर देखा है? फॉल्स लिख दो चुपचाप। तुम्हारा आंसर खत्म हो चुका है। बढ़ते हैं चौथे नंबर की ओर। बहुत इजी है, बहुत इजी, समझ पा रहे हो? बहुत इजी है। चलो 4 नंबर को देखते हैं। क्या बोला गया? राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें बोला गया है सबसेट निकालने को। मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। पावर सेट निकालने का फॉर्मूला क्या था? 2 to the power n। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। इधर पे कितना एलिमेंट है? 1। तो इसके सबसेट कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका पावर सेट निकालना होगा। चलो तो सबसे पहले हमें इसका पावर सेट निकालना होगा। चलो पी ऑफ कुछ है क्या इधर पे? नहीं है, ठीक है। इसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू कुछ ऐसा। अब इसका पावर सेट निकालो। पहले पावर सेट निकालने का सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहले आता है 5, उसके बाद होता है एक एलिमेंट जो कि खुद ही ए है, लिख दो ब्रैकेट के अंदर, और एक लास्ट में अंत में ब्रैकेट निकाल दो, तुम्हारा हो गया 2 एलिमेंट। तो अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ पी ऑफ ए कितना है, तो 2 है। तो लिख दो नंबर ऑफ सबसेट्स, या फिर ऐसे करके लिख दो सबसेट्स आर ये वैसे भी मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में कवर कर दिया था क्या होता है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। हर वीडियो में हर एक चीज़ नहीं बताया जाता, नहीं तो टाइम का लॉस होता है, वो सब स्टूडेंट का लॉस होता है जो पहले से ही सीख कर आए हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से समझाया, तुम जाकर चेक कर लेना। 2 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। अगर नहीं आता तो हमारे जीमेल में मेल कर देना आप, या फिर कमेंट कर देना, हम करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग 4 का 3 नंबर क्वेश्चन अभी करेंगे, और मुझे पता है अगर ये मैंने करवा दिया तो तू 2 नंबर आराम से कर लेगा। मैं अभी थोड़ा रूड इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम ठीक से पढ़ नहीं रहे हो। चलो इसको सबसे पहले लेट उठाते हैं। लेट x इज इक्वल टू 1 2 3। मैथ्स में x ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे। समझ पा रहे हो?
ये बेसिक बात है, तभी बता दिया, कोई नहीं बताता आपको। इसका पावर सेट निकालते हैं, कैसे निकलेगा सबसे देखते हैं इसका कितना सबसेट होगा। फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर n, n की जगह कितना बैठेगा 3 बैठेगा, आंसर कितना आएगा 8 होगा इसका। सबसे पहले 5 लिख दो, लिख दिया। उसके बाद पहला एलिमेंट को उठा लेना 1, ब्रैकेट के अंदर लिख दो। सेकंड को उठा लो 2 को लिख दो। देन 3 को उठा लो, उठा लिया। सबसे पहला आपको 5 लिखना है। उसके बाद आपको सिंगल एलिमेंट चाहिए, सिंगल एलिमेंट, देन डबल एलिमेंट, ट्रिपल होगा तो ट्रिपल पॉसिबल, और अंत में कॉपी पेस्ट। मैंने ये इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से समझाया था, मेरा ये खुद का फॉर्मूला देख लेना। सबसे पहले हमने 5 को लिख दिया, देन ये सिंगल एलिमेंट को भी लिख दिया हम लोगों ने। अब हमें डबल एलिमेंट चाहिए। 1 के साथ 2 को लिख दो, 1 के साथ 3 को लिख दो। अब 2 को उठा लो, 2 के साथ 3 को लिख दो। और हम रिवर्स नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमारा ग्रोथ होता है, हम डेवलप करते हैं आगे बढ़ने के लिए। हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, ना कि पीछे आना है। इसी आइडियोलॉजी से समझ लो, हमें पीछे नहीं जाना, हमें आगे बढ़ना है। इसलिए 2 के साथ 3 को लिया, 2 के साथ 1 को नहीं लिख सकते, 2 के साथ 3 का काम खत्म, 3 को नहीं ले सकते क्योंकि रिवर्स नहीं आ सकते। अंत में बचा है कॉपी पेस्ट, लिख दो। और अंत में एक ब्रैकेट लगाना होता है। तुम्हारा आंसर खत्म हो चुका है। अंत में लिख देना सबसेट्स आर ये सब। चलो नेक्स्ट के प्रति बढ़ते हैं। चौथा नंबर थोड़ा घुमावदार है, मजा भी आएगा। चलो देखते हैं क्या है। चलो चौथा नंबर को उठाते हैं। चौथा नंबर एक ही क्वेश्चन है, सवाल है। फाइन, आप मुझे बताओ इसका सबसेट कितना होगा। 2 टू द पावर n, एलिमेंट कितना है, एक ही है। एलिमेंट कितना है, एक है। आप बोलोगे आंसर आएगा 2, बट मैं बार बार कह रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है, 0 होता है या नहीं है। तो इधर क्या होगा 0, तो आंसर क्या होगा 1। a टू द पावर 0 क्या होता है 1 इंच होता है ना। तो इसका सबसेट क्या होगा, सबसेट्स आर क्या होगा 5। ये खुद ही होगा या फिर यही होगा। ये इट इज़ योर आंसर, रोट इट डाउन टू योर नोट। चलो नेक्स्ट उठाते हैं। क्या मैंने सही किया ना या गलत ही कर दिया मैंने। चलो दूसरा उठाते हैं। नन्ना रे नारे ना नारे ना नन्ना रे नारे ना नारे ना नन्ना रे नारे ना नारे ना नन्ना रे नारे ना। चलो 5 नंबर क्वेश्चन, माय फेवरेट क्वेश्चन उठाते हैं। क्या बोला गया है हाउ मेनी एलिमेंट्स P ऑफ A हैज, जिसमें कि A का वैल्यू क्या है, A इक्वल टू 5। ये तो हमने थोड़ी देर पहले किया है। इधर पे बोला गया है हाउ मेनी एलिमेंट्स P ऑफ A हैव, कितना होगा बस वही निकालना है। तो 2 टू द पावर n का फॉर्मूला, n की जगह क्या होगा 5 है, 5 का मतलब 0, तो आंसर इज 1। तो इसका आंसर कितना होगा 1 एलिमेंट हैव, यही होगा 1 आपका आंसर, लिख लियो। चलो नेक्स्ट को उठाते हैं। बहुत इजी है, 1.3 ना, सबसे इजी है, सिर्फ समझने के ऊपर बात है। एक सब्सक्राइब कर देना। ओके सुना है तेरे दिल। चलो उठाते हैं छठा क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। देखते हैं क्या है। 1 नंबर को उठा लेते हैं। क्या है, x such that x belongs to R -4 लेस देन x लेस इक्वल 6। समझ पा रहे हो, लेस इक्वल 6। चलो इसको उठाते हैं। इसका आंसर क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो यार। किस में चाहिए हमें आंसर, किस में, वो तो देख लो। जय श्री राम। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, हमें इंटरवल्स में लिखना है। इंटरवल्स के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना चुका है इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में, आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलो इंटरवल्स क्या होता है, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल।
मैंने अच्छे से समझा दिया इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, जिन्होंने देख चुका है उनका आंसर यहाँ पर हो चुका होगा। पता है मैं आप लोगों को एक अच्छा सा बात बोलता हूँ, जब मैं मतलब क्लास 10th 11th 12th 9th 8 में था ना, तो क्लास में कुछ ऐसा होता था, टीचर क्वेश्चन लिख रहे होते थे और कुछ स्टूडेंट्स का आंसर कॉपी में लिखा जा चुका था। मैं देख के हैरान, ये लोग टीचर क्वेश्चन लिख रहे हैं, इनके आंसर देना हो जा रहा है, इतना जल्दी कैसे? शायद मैं ही बुद्धू हूँ क्या? धीरे धीरे मैंने मुझे समझाई दिया कि ये लोग मेहनत करके ही कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? तुम मेहनत करते जाओ, तुम डरो मत। दूसरे स्टूडेंट आगे बढ़ रहे, बढ़ने दो। जंग खुद के साथ है, खुद के साथ। समझ पा रहे हो ना? खुद अगर आज मैं 5 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कल मैं 3 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, यही मेरा जंग है। समझ पा रहे हो? डीमोटिवेट नहीं होना है, खुद को मोटिवेशन से भरना है और आगे बढ़ना है। एक सब्सक्राइब जरूर चाहिए मुझे। चलो देखते हैं इधर पे क्या बोला गया। इंटरवल्स में हमें लिखना है। मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के 10 जगह कहा है, जब भी ऐसा कुछ दिखाई दे ओपन इंटरवल जैसा, क्या होगा? यही होगा, उसमें इक्वल टू का सिंबल नहीं आएगा। या फिर इसको ऐसे मान सकते हो तुम, जहां पर तुम्हें सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन देखने को मिले वहां पर ओपन इंटरवल होगा, और जहां पर ऐसा दिखना दे मतलब ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल, तब क्लोज्ड इंटरवल होगा। अब देखो इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। ये फॉर्मूला को घोल के पी जाना, कोई टीचर तुम्हें नहीं बोलेगा, कोई टीचर तुम्हें नहीं बताएगा, सिर्फ अपन बताएगा, अपन तुम्हारा भैया जीत कुमार सिंह। चलो देखते हैं क्या है। इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे? क्या है? लेस देन है, ओपन इंटरवल, -4 है, -4 को लिख दो, कोमा है, कोमा मतलब दे दो, और क्या कर सकते हो तुम। इधर पे क्या है? 6 है, 6 को लिख दो। अब क्या है? लेस इक्वल, ऐसा लिख दो। समझ में आया? दूसरे वाले को उठाते हैं तब आपको और क्लैरिटी मिलेगा। दूसरा वाला क्या है? -12 में इधर का पार्ट नहीं उठा रहा, सिर्फ लास्ट वाला पार्ट उठा रहा हूँ। आप देख लीजिएगा, x है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ही तो है ना। इसका आंसर क्या होगा? लेस देन है, ओपन इंटरवल, -12 इधर है, -12 और एक है तो कॉमा दे दो, फिर -10 है, -10 को लिख दो, इधर पे लेस देन है, ऐसा दे दो। तीसरा वाला करो। तीसरा वाला में क्या है? 0 लेस इक्वल x लेस देन 7। इसका आंसर क्या होगा? लेस इक्वल है तो क्लोज्ड इंटरवल, 0 है 0 और एक है तो कॉमा, 7 दे दो। उसके बाद ये क्या? लेस देन है तो ओपन इंटरवल। चौथा वाले को उठाते हैं। चौथा वाला क्या है? 3 4, तो क्या होगा? 3 है, ऐसा है, ऐसा है, चुपचाप समझ जाओ। इधर पे लेस इक्वल है, क्लोज्ड इंटरवल, इधर भी लेस इक्वल है तो क्लोज्ड इंटरवल, इधर तो 3 है, 3,4। समझ में आ चुका होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 7 नंबर क्वेश्चन। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसमें आँच नहीं आना चाहिए। 100 अबाउट 100 तुम्हें आना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हो? जरूर। चलो 7th उठाते हैं हम। 7th उठाते हैं हम। क्या है? राइट ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जो हमने अभी 6 नंबर क्वेश्चन किया, उसमें जो भी क्वेश्चन थे सब सेट बिल्डर फॉर्म में थे। हमने सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल में निकाला। अब हमें क्या है? हमें इंटरवल दिया गया है, हमें इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। समझ पा रहे हो? चलो देखते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। 1 नंबर -3 0 है, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म का? कैसे लिखेंगे? इस तरह से। सबसे पहले ब्रैकेट दे देना है, कोई टेंशन नहीं है। x सच डेट x दे दो, बिलोंग्स टू r, हो गया। -3 है, -3 लिख दो। यहाँ पर क्या ओपन इंटरवल है, लेस देन दे दो, x तो होगा h, उसके बाद ओपन इंटरवल है, ये दे दो, ये दे दो, खत्म। 2 नंबर को उठाते हैं। 2 नंबर को, 2 नंबर नहीं, मैं 3 नंबर कर रहा हूँ, 2 नंबर तुम खुद करोगे। क्या है? 6 और 12। चलो इसको उठाते हैं, करते हैं। ऐसे दे देना है। ये वाला पार्ट हर एक चीज में कॉपी पेस्ट कर दियो, मैंने बोला है। चलो देखते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा
उसके बाद क्या होगा, इधर पे ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, उससे पहले ये देखो एलिमेंट देखो 6 है, 6 को लिख दो, ओपन इंटरवल है लेस देन दे दो, x को दे देना, इधर पे 12 है, 12 को लिख दो। अब क्या होगा, इधर पे क्लोज्ड इंटरवल है लेस देन इक्वल, तुम्हारा आंसर खत्म, सिर्फ ये ब्रैकेट लगा देना। बाकी 2 नंबर 4 नंबर खुद कर लियो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं जो कि है 8 नंबर क्वेश्चन। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन को उठाते हैं। मार्कर का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है कोई नहीं, मार्कर को बिग देते हैं, उधर बिग नहीं देते, जो चीज़ हमें मदद करो उसे हमें शुक्रिया कहना चाहिए, प्रणाम। चलो उठाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर में क्या बोला गया है, सबसे पहले 8 नंबर को ही ठीक से लिखते हैं, नहीं तो बुरा मान जाएगा बेकार। 8 नंबर में क्या बोला गया है, द यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार है लेकिन कोई नहीं, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा हमें। बोला क्या गया है, द व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो दिया गया है क्वेश्चंस क्या है, द सेट ऑफ, मेरा इंग्लिश लिखा उतना वर्ड ठीक नहीं है, कोई भी लिखा हुआ तो उतना ठीक नहीं है, बट तुम्हें समझने के लिए काफ़ी है। द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स तुम किताब में देख लेना। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है बाय द वे। द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस, द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल्स। ओके ओके, बोला गया है कि इन सब का तुम यूनिवर्सल सेट निकालो। यूनिवर्सल सेट, राइट ट्रायंगल के यूनिवर्सल सेट क्या, यूनिवर्सल सेट होता है सबका बाप, जिसमें ये सब बिलोंग करे। क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स में ही तो राइट एंगल ट्रायंगल्स डिपेंड करेगा, बिलोंग करेगा, समझ पा रहे हो। आइसोस्केलस ट्रायंगल्स ये भी तो ट्रायंगल का ही एक पार्ट है, तो लिख दो द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। कैसे हुआ बता रहा हूं। इधर पे बोला कि यूनिवर्सल सेट निकालने का। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें हर एक चीज बिलोंग करता हो। तो देख लो तुम, राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल किस में बिलोंग करेगा, ट्रायंगल में, तो द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। आइसोस्केलस ट्रायंगल्स भी ट्रायंगल ही है ना, ऑल ट्रायंगल्स, समझ पा रहे हो। चलो 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं, बहुत ईजी है, चलो देखते हैं, बहुत ईजी, बहुत ईजी, समझ पा रहे हो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। 9 नंबर क्या गिवन है, 9 नंबर है गिवन द सेट्स A 1 3 5, B 2 4 6, C नंबर 0 2 4 6 8, ये है हमारे पास। अब हमें बोलना है कि कंसिडर्ड एज, नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे ए नंबर क्या है 0 1 2 3 4 5 6, 2 नंबर क्या है 5, तीसरा नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ ये है। और 4 नंबर क्या है, 4 नंबर क्या है 1 से 8 तक, 1 से 8 तक। मैं पूछ रहा हूँ कि ये तीनों का यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। यूनिवर्सल सेट कैसे निकाला जाता है, जितने भी सेट्स है सबका यूनियन कर दो। सब मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में समझा दिया है, फिर समझा दे रहा हूँ। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जितने भी सेट्स गिवन है सबका यूनियन कर दो। ए है, बी है, इन दोनों का यूनियन कर दो। इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा हमें,
इन दोनों का यूनियन करोगे तो जो है पहले वाले में कॉपी एज लिख दो 1 3 5 2 4 6 2 4 6। ए यूनियन बी का मतलब ए प्लस बी, ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट, लेकिन कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ये आप असेंबल करके अच्छे से लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद ये निकल गया, इसके साथ और एक सेट है, इसका भी यूनियन कर दो। इसका यूनियन करने के बाद क्या आएगा, थर्ड वाला ऑप्शन। मेरा बात क्लियर हो चुका होगा, थर्ड वाला ऑप्शन समझ गया ना। हमें यूनिवर्सल सेट निकालना है, हमें यूनिवर्सल सेट निकालना है। यूनिवर्सल सेट कैसे निकाला जाता है, जितने भी गिवन सेट्स है सबके यूनियन कर दो। यूनियन मतलब प्लस कर दो 1 3 4 1 3 5, इसमें प्लस करोगे 2 4 6 को तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6। उसके बाद इसको यूनियन करोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 8। समझ पा रहे हो ना। ठीक है, मैं यूनियन करके इधर लिख ही दे रहा हूँ। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 6 होगा, उसके बाद 8 होगा। और ये इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यही तो होगा ना। इसमें तो 0 नहीं है, 5 तो होगा ही नहीं, इधर पे 8 नहीं है, ओनली बचा ये, तो यही होगा। समझ गया हो ना। तो हमारा यहीं पर खत्म हो चुका है एक्सरसाइज। आपको कैसा लगा आप बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।